बताना चाहूँगा कि हम अपने घर में ही रह करके भगवान के बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमें जो भाव बनाना है अपने हृदय में, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, विश्वास होगा, उनके प्रति भक्ति होगी, तो हम चाहें वही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। ठीक है कि नहीं? इसलिए कहा शास्त्रों ने कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों धन्य है? बोले जो 4 आश्रम हैं उनमें से अन्य 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, बच्चे किसके ऊपर रहते हैं? माँ बाप के ऊपर। गृहस्थ आश्रम के ऊपर विद्यार्थी। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ भी, वानप्रस्थ मतलब 50 के बाद पहले लोग थोड़ा अपनी जिम्मेवारियां कम कर देते थे, छोड़ देते थे, कम क्या उन्हें वानप्रस्थ कहते थे, लेकिन संन्यास नहीं लेते थे। लेकिन उसके बाद लास्ट में संन्यास आश्रम आता था। तो साधु संत भी सब किसके ऊपर होते हैं? हाँ, गृहस्थ। सभी गृहस्थ आश्रम के ऊपर होते हैं, सभी का पालन पोषण गृहस्थ आश्रम करता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि गृहस्थ आश्रम धन्य है। और केवल पालन पोषण नहीं करता, इस धरती पर जितने अवतार हुए भगवान के, जैसे हम 2 अवतारों की बात करें, पूर्ण अवतारों की, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, तो दोनों अवतार किसके यहाँ हुए? गृहस्थों के। और कहाँ होते? वो सन्यासी बाबा के यहाँ तो नहीं सकते थे वो तो गृहस्थों के यहाँ थे। तो कुल मिलाकर के इसलिए कहा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो कहने का मतलब ये है कि राजा के अपराध का जो दंड था, राजा दंडक ने जो अपराध किया था, जो पाप किया था, उसका जो दंड था वो केवल राजा को नहीं मिला, पूरी प्रजा को मिला। क्योंकि जहाँ तक राज्य की सीमा थी, पूरा राज्य जो है जंगल को कहता। तो राजा जब कोई गलती करता है, पाप करता है, तो उसका प्रजा को भी भोगना पड़ता है, उसका फल। ठीक है कि नहीं? इतना सा याद रखना चाहिए। तो विप्रदयन सुरसंत हित लीन मन अवतार, परमात्मा इनके लिए अवतार लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का सब ठीक ठाक वहाँ चल रहा था, उनकी जितनी भी प्रजा है सब प्रसन्न है। एक बार